कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सरकारी नौकरशाह होगा, कोई पुलिस का अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई उद्यमी होगा। अलग अलग तबके में वह नेतृत्व आपकी पीढ़ी के हाथों में आने वाला है। आपकी पीढ़ी के हाथों में जो नेतृत्व आने वाला है, उसके लिए मानसिक रूप से अभी से तैयारी करना। कैसा भारत हम चाहते हैं, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है, उसकी शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करना है। आज तो सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। समाज कल्याण विभाग ने समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास हैं, उनकी आश्रम की व्यवस्था, छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया है। उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम, उनके मरम्मत के कार्यक्रम को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के साथ साथ हर गरीब, हर तबका जो अब तक व्यवस्था से कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से वंचित रहता था, आज उसको व्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग, परिणाम क्या है? प्रतियोगी छात्रों की संख्या में आज इन कोचिंग संस्थानों में जिन लोगों ने कोचिंग ली है, अभ्युदय कोचिंग से, समाज कल्याण विभाग के कोचिंग संस्थानों से, वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का दर उनका निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम लोग देखते हैं यूपीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, तमाम अन्य आयोगों की परीक्षाओं में आज कैसे तैयारी होनी है, नीट के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैसे तैयारी होनी है, उसका प्लेटफॉर्म कोई उपलब्ध करवा रहा है, तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का काम अभ्युदय कोचिंग जैसे संस्थान कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के संस्थान कर रहे हैं और छात्र उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हमें हिम्मत से काम लेनी होगी, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। जो पाठ्यक्रम, जो स्कॉलरशिप आपको दी गई है, जो शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है, इसका लाभ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगल बगल देखिए, कोई छात्र अगर स्कूल जाने से वंचित रह गया, उसको बताइए स्कूल चलिए, स्कूल पढ़ लेगा, उसका भला हो जाएगा। सरकार की सुविधा का लाभ देना चाहिए। सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं। आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय 8वीं तक चलते थे, अब 12वीं तक कर दिए गए। एक ही कैंपस में गरीब घर के अनुसूचित जाति, जनजाति की बेटियों को ला करके, पिछड़े वर्ग की बेटियों को ला करके पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रावास में रहने खाने की व्यवस्था दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, यूनिफॉर्म दी जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,60,00,000 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, जूता मोजा फ्री, स्वेटर भी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ लिख जाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करके एक व्यवस्था की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे जाएंगे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, वे वहां केवल जा करके जाएंगे नहीं, पोषण मिशन के साथ साथ उन बच्चों को प्री प्राइमरी के बारे में भी वहां बढ़ाना है, अक्षर ज्ञान के साथ जोड़ना है, पोषण मिशन के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। और उस भविष्य को अगर वो स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ समाज ही सशक्त बन सकता है, समृद्ध बन सकता है, और उसके लिए कार्य हो रहा है।
आश्रम पद्धति के विद्यालय ये बनाए जा रहे हैं, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को ला करके उनकी उत्तम पढ़ाई कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों को ला करके, बीओसी बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों को ला करके छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, इतनी उत्तम व्यवस्था वहां पर जैसे सैनिक स्कूल के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे अच्छी शिक्षा आप अर्जित कर सके, आपकी प्रतिभा का लाभ देश को मिल सके, आने वाली पीढ़ी ले सके। शताब्दी संकल्प के अभियान में एक नेतृत्व के रूप में आप सब प्रभावी ढंग से विकसित भारत के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना करके देश को आगे बढ़ा सकें, और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये एक शुरुआत है। याद रखना, केवल 4 लाख ही बच्चे नहीं हैं, ये संख्या अभी कई गुना है। मेरी सभी संस्थानों से यह आग्रह होगा, उन बच्चों के डाटा को तत्काल अपलोड करें। एडमिशन बहुत सारे संस्थानों में पूरे हो चुके हैं, वे भी, और जहां पर अभी प्रयास नहीं हुआ वे एडमिशन समय पे पूरा करते हुए उन बच्चों को भी डाटा को तत्काल अपलोड कर लें, जिससे हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, समय पे बढ़ा सकें। हर छात्र को समय पे उसकी स्कॉलरशिप मिल सके, समय पे उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति हो सके, समय पे सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सकें, छात्र को इधर उधर भटकना ना पड़े। इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और मैं विभागों से भी कहूंगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण के छात्र छात्राओं के लिए, और जो सामान्य छात्र छात्राएं वंचित और गरीब तबके के हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है, शुल्क प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था है, इस प्रतिपूर्ति को तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक एक स्तर पर जवाबदेही, इसका आवश्यकता पड़ती तो प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर वर्चुअल हम प्रशिक्षण भी उनको दें, कैसे डाटा अपलोड करना है, और एक एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी बना करके उसके माध्यम से इसको हम एक समय सीमा के अंदर प्रारंभ कर सकें। अनुसूचित जाति जनजाति के जिन छात्रों को गत वर्ष स्कॉलरशिप डाटा अपलोड न होने के कारण नहीं मिल पाई है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि दीपावली के पहले उनको ये स्कॉलरशिप अवश्य समाज कल्याण विभाग दे देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के यहां पर तो उपस्थित सभी छात्रों छात्राओं को, प्रदेश भर के अलग अलग संस्थानों में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, उनको भी, और साथ साथ जिनको भविष्य में मिलने वाला है उनके डाटा को अपलोड करने के लिए भी आह्वान करते हुए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं हम विभाजनकारी ताकतों के नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत प्रदान करने वाले इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ऊपर वाले भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी,
समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी और विधानसभा की सदस्य श्रीमती जयदेवी जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहां पर उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित वहां के सभी प्रधानाचार्यगण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले छात्रवृत्ति वितरण की शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और जो कि शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी ये आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया।
हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वह छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे हो गए थे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने
जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, यही सपना उन महापुरुषों का था जो देश के संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका सपना यही था, जिसमें हर गरीब की पहुंच हो, हर वंचित शासन की व्यवस्था का हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। और इन सब कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, तकनीकी सुधार, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने वे समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते, और एक बार डाटा लॉक हो गया तो उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके, उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना, एक छात्र एक स्कॉलरशिप की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण करना, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, यानी यहीं पे नहीं सीमित रहना है, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में वह प्रवेश ले सके, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था इसके साथ देना और सीएसआर की भूमिका भी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से भी के साथ भी इसको जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना। यह एक प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से बनाने के साथ आगे तैयार किया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जो हमारा शताब्दी संकल्प अभियान है, जिसमें यह देश जब आजाद होगा, आजाद हुआ था, अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव कैसा होगा यह तय करने के लिए शताब्दी संकल्प अभियान चल रहा है 2047 का। 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में बताना है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को और सामान्य छात्रों को जो कक्षा 9 से 12वीं तक के
आज के इस कार्यक्रम में